हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागराज क्लासेस में। मैं संजीव कुमार आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपनी तीसरी क्लास लेकर आया हूँ। देखिए, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में ही बहुत स्पष्ट तौर से आपको ये बताया था कि ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपकी प्लेलिस्ट होगी, इसमें 20 से 25 हम क्लासेस रखेंगे और प्रत्येक क्लास का टाइम 15 मिनट के आसपास हुआ करेगा। और इसी फेज में हम अपनी तीसरी क्लास आज स्टार्ट करेंगे। मैंने दूसरी क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो यूरोप से भी लगता है, जो उत्तरी अमेरिका से भी लगता है, जो अफ्रीका से भी लगता है और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से भी लगता है। तो मैंने ये बताया था उसी अपनी सेकंड क्लास में कि बेरिंग जल संधि एक ऐसी जल संधि है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। तो आज हम और महाद्वीपों को अपने एशिया महाद्वीप से अलग करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का जो सेशन है ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको दूसरी क्लास में बेटा एक्सप्लेन किया था। और ये क्या एक्सप्लेन किया था? देखिए, क्या एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। यहाँ ये दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एशिया से कहीं पर भी नहीं लगता। यानी कि ये जो दक्षिण अमेरिका है ये कहीं पर भी एशिया से नहीं लगता। ये क्वेश्चन एनटीपीसी ने पूछा है। एनटीपीसी क्या बैक टू बैक इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म में आते रहते हैं। तो हमने क्या किया था अपने उस क्लास में कि ये जो एशिया हमारा है इसे हमने इस साइबेरिया पार्ट को जो रूस का है और ये जो रूस है ये एशिया का है, यानी कि इस पार्ट को हमने इस पार्ट से अलग किया था। आपको बहुत अच्छे से याद होगा अगर आपने सेकंड क्लास देखी। ये यूएसए मैंने यहाँ लिखा था और ये कनाडा था, ये कनाडा, राइट, ये अलास्का था। तो यहां से अलग किया था, ये हमने पढ़ लिया। यानी कि मैंने एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग कर लिया। आज मेरा क्या काम है? आज मेरा ये काम है कि जो मेरा एशिया महाद्वीप है, पूरा टोटल एशिया है, ये इस एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये इसका नाम है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और ये है यहाँ अफ्रीका। तो आज की जो क्लास होगी वो क्लास ये होगी कि एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से कहां पर अटैच है या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इन्हें अलग करता है या कौन से ऐसे बिंदु हैं जो एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। तो चलिए, मुझे इसी इतने डायग्राम की जरूरत है और मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छे से आपको ये बताया था कि मैं आपको उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जाकर बताऊंगा। बहुत सहजता के साथ आप समझिएगा। देखिए, बहुत धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक, मुझे नीचे वाले हिस्से की जरूरत नहीं है, मुझे इतने हिस्से की जरूरत है और मैं थोड़ा सा यूरोप भी बना लेता हूं इसमें। ठीक, तो इतने यूरोप की जरूरत है, ज्यादा यूरोप की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, यहां आप देखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। तो इसमें एक देश है, ये मिस्र। इस देश का नाम क्या है? मिस्र, जिसे हम कहते हैं इजिप्ट। कई जगह आपने इजिप्ट लिखा हुआ देखा होगा। और यहां ये देश है जिबूती। जिबूती, अच्छा, जिबूती जो देश है वो किस महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, और ये जो इतना बड़ा है इसका नाम है सऊदी अरब। और सऊदी अरब जो है इसके यहाँ दो देश हैं, एक है यमन, ये मैं यमन, और एक ओमान, ओमान। अच्छा, यहाँ यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, और भी देश हैं। ठीक है, और छोटे छोटे कुवैत वगैरह भी यही हैं। अब छोड़ दीजिए, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है यमन की। यमन एक एशियाई देश है, ठीक, और जिबूती एक अफ्रीका का देश है। तो यहाँ एक जल संधि मुझे पढ़ानी है
जिसका नाम है बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब जल संधि, ये जल संधि है। अच्छा, जहां मैंने ये बाब अल मंदेब लिखा, ये आपको मैं पहली क्लास में बता चुका कि ये कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। अच्छा, हिंद महासागर के बाद ये छोटा सा सागर है, इसका नाम है अरब सागर। ठीक, अब देखिएगा, ये मिस्र हो गया। मिस्र में क्या है कि ये पूरा का पूरा जो मैं डॉटेड कर रहा हूं, ये है लाल सागर। इसका नाम क्या है बेटा, लाल सागर। और ये जो मैं इस तरीके से कर रहा हूं, ये है अदन की खाड़ी। दोनों के नाम लिख देता हूं, ये है लाल सागर, ठीक है बेटा, और ये है अदन की खाड़ी। ठीक, तो अब देखो कितना इजी फॉर्म हो गया, कितना इजी फॉर्म हो गया कि बाब अल मंदेब जल संधि एक ऐसी जल संधि है जो यमन यानी कि एशिया को जिबूती यानी कि अफ्रीका से अलग करती है। बहुत सिंपल सा। ठीक, और जोड़ती किसे है, यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, यानी कि लाल सागर का पानी मूवमेंट करता है अदन की खाड़ी की ओर, और अदन की खाड़ी का पानी मूवमेंट करता है लाल सागर की ओर। और यहां संकरा क्षेत्र, नैरो क्षेत्र होने के कारण इस बेल्ट का, इस जगह का जो क्षेत्र है बहुत नैरो है, जैसे इंग्लिश चैनल आपने पढ़े होंगे। इसी कारण बाब अल मंदेब जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाविक यहाँ डूबकर मरे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी यहाँ जान गंवाई है। इसीलिए बाब अल मंदेब जल संधि को विश्व में आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये बेटे क्वेश्चन आया भी है, और 101% नहीं बल्कि इन्फिनेटिव परसेंट में कह रहा हूं कि ये 100% आपसे पूछेगा। ठीक है, एक बात और, मैं इस जल संधि को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जब भी आप जिंदगी में जल संधि पढ़े तो आपको ये मेथड फॉलो करना ही करना पड़ेगा। जल संधि का नाम है बाब अल मंदेब। ठीक, मंदेब। अब कोई भी जल संधि बेटा होती है, उसके दो काम होते हैं। एक काम होता है कि जल जो भाग है उसे वो जोड़ती है, जल भाग को क्या करती है बेटे, जोड़ती है। और जो स्थल भाग होता है, स्थल भाग को बेटे वो अलग करती है। ठीक, अब मैं अगर ये कहूं कि किसे अलग करती है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि यह जल संधि यमन यानी कि एशिया को जिबूती यानी कि अफ्रीका से अलग करती है। ठीक, अलग करती है। अच्छा, जोड़ती किसे है, बहुत अच्छे से मैंने बताया। यह है लाल सागर को, यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, और इसे क्या कहा जाता है, आंसुओं का प्रवेश द्वार। बेटा इन्फिनिटिव टाइम इंपॉर्टेंट करके बता रहा हूं, 100% पूछेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैं आपको ये भी बता रहा हूं, इसे मैं प्लस कर लेता हूं। और ये देखिए, ये जो हम मिस्र पढ़ रहे थे, अब ये मिस्र क्या है, इजिप्ट, यहां पर लाल सागर से, और ये यहां पर ऐसे, इस पूरे के पूरे सागर का नाम है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। इस पूरे सागर का नाम क्या है, भूमध्य सागर है बेटे, भूमध्य सागर लिख देता हूं मैं, भूमध्य सागर।
अच्छा, भूमध्य सागर पानी कहाँ से प्राप्त कर रहा है? इधर अटलांटिक है, आप पहली क्लास में जाकर देखेंगे, समझ आ जाएगा। तो ये जो जल संधि है ना बेटे, ये जल संधि, यहाँ जल संधि ना कहकर दो क्षेत्र हैं, ये स्वेज नहर है। पहले तो आप इसे समझिए, इसका नाम क्या है? स्वेज नहर। अच्छा, स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र में है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये तो छोटी सी बात होगी। अब मैं इस मिस्र का जो स्वेज नहर से इधर वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जबकि मिस्र का 99% से भी ज्यादा भाग किसमें है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अच्छा, ये मैं बात बता चुका आपको, पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि एशिया महाद्वीप किन महाद्वीपों से लगता है और किन से नहीं लगता। तो दक्षिण अमेरिका से वो कहीं नहीं लगता, लेकिन वो उत्तरी अमेरिका से भी लगता है और वो अफ्रीका से भी लगता है। तो अफ्रीका को हम किस जल संधि से उससे अलग कर रहे हैं? बाब अलमंदेब जल संधि से और स्वेज नहर से। स्वेज नहर के उधर कौन सा हिस्सा है? सिनाई प्रायद्वीप है, और सिनाई प्रायद्वीप किसका है? मिस्र का है। लेकिन किस महाद्वीप में आएगा? वो आता है एशिया महाद्वीप में। तो इससे एक बात 101% ये प्रूफ होती है कि मिस्र एक ऐसा देश है जो दोनों महाद्वीपों में है। किस महाद्वीप में है? ये मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में भी है और मिस्र एशिया महाद्वीप में भी है। अब मैं क्या करता हूं, जो बहुत सारे टीचर करते हैं वही हम करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल उस मैप को ले लेते हैं और उस मैप के माध्यम से वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मुझे पसंद है कि मैं अपने हाथ से वो चीज़ें क्रिएट करूं। ठीक, मेरा स्टूडेंट भी अपने हाथ से बनाएगा, जैसा उससे बनेगा वो ऐसा बनाएगा, लेकिन वो अपने डायरेक्ट माइंड में छापने की कोशिश करेगा। इस टाइप के आर्टिफिशियल चीज़ों की यूज करके मैं टॉपिक तो खत्म कर सकता हूँ, लेकिन टॉपिक को उस लेवल पर आपके माइंड में नहीं पहुंचा सकता जिस लेवल पर वो होना चाहिए। अब देखिए कितना ईजी हो जाता है। देखो, मैंने अभी आपको बताया, बहुत सिंपल फॉर्म में हम बात करेंगे। ये वही स्ट्रक्चर पूरा का पूरा है। देखो, मैं इस स्ट्रक्चर से यहाँ इसे कर लेता हूँ। देखो बेटा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, रेड सी, लाल सागर। ठीक, लाल सागर के बाद मैंने आपको बताया कि एक देश है जिसका नाम है यमन, और यमन देश किसका है? एशिया का है। राइट, यमन देश किसका है? एशिया का है। इससे ऊपर मैंने बताया था सऊदी अरब, और इससे आगे मैंने बताया था ओमान। ठीक, और यहां है जिबूती। ये कौन सा देश है? जिबूती। अच्छा, जिबूती किसका है? अफ्रीका का है। राइट, और ये लाल सागर है और ये गोल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी है। तो देखो, लाल सागर का पानी अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी का पानी लाल सागर में, यानी कि ये जल पार्ट तो जुड़ रहा है। अलग क्या हो रहा है? अलग हो रहा है यमन जिबूती से, अलग हो रहा है अफ्रीका एशिया से। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं इस टॉपिक को 100% मान सकता हूं? अगर आपसे कभी भी ये पूछ ले कि एशिया महाद्वीप से कौन सी जलसंधि के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप अलग होता है, तो स्पष्ट तौर पर बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल तरीके से आप जवाब दें कि बाब अल मंदेब जलसंधि, जिसे आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, उसके द्वारा अलग होता है। ठीक, इसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं। ये देखो, बहुत अच्छे से इसे भी समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ये बहुत इजी फॉर्म में है। देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया था और आपने ये चीज बहुत अच्छे से समझी भी थी मेरे साथ ही। ये देखो, ये पूरा का पूरा यहां लाल सागर है, लाल सागर है। ठीक, इसके बाद ये पूरा का पूरा देश है। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं बेटे से, यहां से ये पूरा का पूरा देश ऐसे में स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे, और ये पूरा का पूरा, ये इतना बड़ा, इससे भी नीचे इजिप्ट है। इजिप्ट का मतलब है मिस्र। ठीक है बेटा, अब आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। ये मेडिटेरियन सी, जिसे हम कहते हैं भूमध्य सागर, क्या कहते हैं हम बेटे से? भूमध्य सागर। अब आप समझिएगा मैं कह क्या रहा था। ये है स्वेज की खाड़ी। अच्छा, स्वेज की खाड़ी एग्जैक्ट लोकेशन है, हम इसे नहीं देख पाते, तो लाल सागर है, हमें पता। अच्छा, ये स्वेज क्या है? नहर है,
और सुएज नहर में जो मैं रिंग बना रहा हूँ, ये कुछ गोले हैं, गोले जो बनाए गए ये कुछ क्या है, लेक्स हैं, इसी सुएज की नहर के बीच में है। ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, हम पढ़ेंगे इससे जब सुएज नहर पढ़ेंगे। मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये इतना बड़ा देश पूरा का पूरा बेटे ये क्या है, ये पूरा का पूरा मिस्र है, लेकिन ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, ये सुएज नहर से जो इधर है, ये इतना मिस्र का हिस्सा किसमें है, ये मिस्र का हिस्सा है, और ये किसमें है, ये एशिया में है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। और ये अकाबा की खाड़ी भी एशिया में ही है, अकाबा की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ सुएज की खाड़ी। आपको ये चीज इतना मायने नहीं रखता, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि मिस्र एक ऐसा देश है जिसकी का एक सिनाई प्रायद्वीप है, और सिनाई प्रायद्वीप एशिया में है, इसीलिए मिस्र एक ऐसा देश बनता है जो एशिया में भी है और जो अफ्रीका में भी है। दूसरी बात, आजकल आप ये बहुत ज्यादा देख रहे होंगे, इसका नाम है इजराइल, और इजराइल ने बहुत ज्यादा अटैक कर रखा है, ये है गाजा पट्टी। ठीक, गाजा पट्टी के बारे में और इजराइल के युद्ध के बारे में आप जान रहे होंगे, ये बिल्कुल वही लोकेशन है, यहां से इजराइल बार बार इस पर अटैक कर रहा है। ठीक, इसके बाद ये डेड सी है, मैंने बहुत बार कहा, मर्द सागर, और मर्द सागर जॉर्डन इजराइल के बॉर्डर पर ही है, ये जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर है, और ये पूरे स्थल भाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। हम पहली क्लास में इसकी बात कर चुके, तो मैंने बहुत अच्छे से प्रूफ कर दिया अपनी इस छोटी सी क्लास में कि हम अगर कभी भी इन चीजों को देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग कौन सा हिस्सा करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुएज नहर के माध्यम से जो इधर वाला पार्ट है, सिनाई प्रायद्वीप वाला पार्ट, वो सारा एशिया में है। ठीक, और है हिस्सा किसका, मिस्र का। और मैंने बहुत अच्छे से ये भी आपको बताया कि बाब अल मंदेब जल संधि है जो यमन को अलग करती है जिबूती से, और लाल सागर को जोड़ती है गल्फ ऑफ स्ट्रीम यानी कि गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी से। तो हमने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया और हमने बहुत अच्छे से चीज समझ ली। एक बार और मैं वहीं वापस आता हूं और आपको ये बताता हूं कि हमारा टॉपिक क्या था। हमारा टॉपिक ये था कि एशिया को अफ्रीका से क्या क्या अलग करता है, तो बाब अल मंदेब जल संधि और ये सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप से उधर का हिस्सा किसके हिस्से में आता है, एशिया के, लेकिन वो है हिस्सा किसका, मिस्र का। तो ये छोटा सा हमारा एक क्वेश्चन था, हमने इसे इमेजिनेशन की फॉर्म में बहुत सिंपल और बहुत सोबर तरीके से करने की कोशिश की है। आप भी इसे ऐसे ही याद रखेंगे। तो हमने दो काम कर लिए, एशिया को उत्तरी अमेरिका से भी अलग कर लिया, एशिया को उत्तरी अमेरिका से भी अलग कर लिया, और बेटे एशिया को अफ्रीका से भी अलग कर लिया। हमारी तीसरी क्लास आज ये है, चौथी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम एशिया को यूरोप से अलग करेंगे, और आपने केवल एक ही चीज पढ़ रखी है, यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। और मैं आपको अपनी इसी क्लास में कहता हूं कि 10वें पॉइंट बताऊंगा जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, और मैं दो देश भी बताऊंगा जो यूरोप में भी हैं और एशिया में भी है। तो अपनी छोटी सी क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, बहुत ज़्यादा कमेंट भी कीजिए, और बहुत अच्छे से मुझे बताइए कि अगर आप इस इमेजिनेशन के माध्यम से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, तो हम स्ट्रेटजी को हल्का फुल्का चेंज करेंगे। लेकिन मैंने अपनी पहली क्लास में कहा, दूसरी में, तीसरी में, आज चौथी क्लास में या 5वीं क्लास तक भी मैं यही कहता रहूंगा कि मुझे आपके माइंड पर काम करना है। मुझे कॉपी नोट्स या आपके मैप पर काम नहीं करना, मैं डायरेक्ट माइंड पर काम करूंगा, एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर जाऊंगा और वहीं जाकर समझाऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं YouTube पर लाखों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां बहुत अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है और ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट कंटेंट नहीं होगा, डिफरेंट हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो हम आपको बेहतर तरीके से शायद ना करा पाए। इसीलिए हम डायरेक्ट माइंड पर काम कर रहे हैं, यही हमारी स्ट्रेटजी है और इसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ, प्रत्येक प्लेलिस्ट की क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक आप पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।